कोरोना टीकाकरण की नीति में बदलाव करने के पहले दिन ही यानी सोमवार 21 जून को पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए। कल 86 लाख लोगों को वैक्सीन लगाया गया, जो पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। लेकिन राज्यों के लिए अब यह रिकॉर्ड आगे बनाकर रखना मुश्किल हो सकेगा। कई राज्यों का कहना है कि अगर उन्हें केंद्र सरकार से नियमित वैक्सीन मिलती रहेगी तो वो तेजी से वैक्सीनेशन जारी रखेंगे। लेकिन अगर वैक्सीन नहीं मिलती है तो टीकाकरण फिर से धीमा पड़ सकता है। कोविड टीकाकरण अभियान की इस गति को आगे भी बनाए रखने के लिए आने वाले 9 दिनों में करीब 7.2 करोड़ वैक्सीन की आवश्यकता होगी। लेकिन कई राज्यों के पास कोरोना वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक नहीं है। रात 12:30 बजे तक के कोविन पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में सोमवार को 86 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इससे पहले 5 अप्रैल को 43 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी, लेकिन कल इसका डबल वैक्सीन लगा दिया गया। केंद्र सरकार कोविड वैक्सीन खरीदने की प्रक्रिया में है, लेकिन समय पर पर्याप्त टीकों की आपूर्ति हो पाएगी, इस पर राज्य सरकारों को संदेह है। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश समेत गैर भाजपा शासित राज्य सरकारों ने वैक्सीन की कमी का हवाला देते हुए सभी के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू नहीं किया। लेकिन यह स्पष्ट था कि केंद्र सरकार और अन्य राज्य सरकारें कोविड टीकाकरण अभियान के नए चरण को सफल बनाना चाहती थी, इसलिए इस गति को आगे भी जारी रख पाएंगी यह वैक्सीन के स्टॉक पर ही निर्भर करता है। वैक्सीनेशन के मामले में भारत ने अमेरिका को भी काफी पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका में अब तक एक दिन में सर्वाधिक 40 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। यह रिकॉर्ड 4 अप्रैल को दर्ज हुआ था। वहीं ऑस्ट्रेलिया में अब तक कुल 6.87 लाख डोज लगे हैं। इससे करीब 1.5 गुना ज्यादा वैक्सीन तो भारत में एक दिन में ही लगा दिए जाते थे। देश में सोमवार को जितने लोगों को टीका लगाया गया, इनमें हांगकांग, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, कुवैत, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे देश की आबादी शामिल है। भारत में एक दिन में इजराइल और स्विट्जरलैंड की आबादी के लगभग लोगों को टीका लगाया गया है। केंद्र सरकार ने सोमवार से वैक्सीन डोज खरीदकर राज्य सरकारों को निःशुल्क देना शुरू कर दिया है। फिलहाल देश में उपलब्ध वैक्सीन में से करीब 75% सरकारी और बाकी निजी अस्पताल में दी जाएंगी। बता दें कि निजी अस्पतालों से कीमत वसूली जाएंगी। वहीं आपको बता दें कि देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 28.33 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इनमें से 23.27 करोड़ से ज्यादा को पहला और 5.05 करोड़ को दूसरा टीका लग चुका है। कल से नई गाइडलाइंस के मुताबिक 18 साल से अधिक उम्र के हर नागरिक को केंद्र सरकार की ओर से मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। कल हमने थोड़ी इच्छा शक्ति दिखाई तो 86 लाख लोगों का टीकाकरण संभव हो पाया। अगर ये इच्छा शक्ति हमारी बरकरार रही तो सरकार का जो लक्ष्य है दिसंबर तक देश की पूरी वयस्क आबादी को कोरोना वैक्सीन लगाने का, वो तय समय से पहले ही पूरा किया जा सकता है। तो ये इच्छा शक्ति सिर्फ सरकार में नहीं, आप में भी होनी चाहिए, तभी इस लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा। अब सरकार ने भी आपके लिए वैक्सीनेशन प्रोसेस को इजी कर दिया है। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कोविन पोर्टल पर करवाने में असमर्थ हैं या आपको अपना स्लॉट नहीं मिल पा रहा है, तो आप ऑन स्पॉट जाकर वैक्सीन ले सकते हैं। इनसाइडर लाइव भी आपसे बार बार अपील करता रहा है और करता है, जो भी 18+ हैं, वैक्सीन लेने के लिए एलिजिबल हैं, वो जरूर से जरूर वैक्सीन लें, क्योंकि कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय वैक्सीन ही है। वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।